हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेप का एक प्रॉब्लम जो कि आया है मे लॉन्ग चैलेंज में। डिवीजन 2 का ये प्रॉब्लम है जिसका नाम है कोरोना वायरस स्प्रेड। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है और इसके करीबन कुछ 18,000 से ज़्यादा सबमिशन है। सो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अगर कुछ आप अच्छे प्रोग्रामर हो तो यू डोंट नीड टू वॉच दिस वीडियो, यू गो एंड वॉच ऑल द स्टफ ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ये प्रॉब्लम उनके लिए जो जिन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आई। तो आज हम इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, फिर से इसे एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल सी इनटू द कोड हाउ विल वी राइट दिस प्रॉब्लम। सो तो कुछ पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक सी स्ट्रीट है जो कि एक स्ट्रीट बनाई हुई है और उस स्ट्रीट पे कुछ इंसान है जो बैठे हुए। सपोज ये पर्सन है which is sitting on a chair, which is sitting in a row, कह सकते हो in a row on a। और ये जो है वो पर्सन एक पॉइंट से डिनोट किए गए हैं, सपोज दिस पॉइंट्स। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। सपोज दिस पर्सन इज ऑन 1, suppose this point is named as 1 and this point is known as 4, so difference between two are 3। ऐसे उनका डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे कि ये सपोज सेकंड एंड थर्ड के बीच में 7 और उन दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 4 इज ऑल्सो अ 3। सो फॉर each valid I पोजिशन ऑफ I पर्सन इज गिवन। तो इस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली दिया हुआ है द वायरस विल स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन whenever the distance between them is at most 2। मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रही है, सपोज दिस लाइन आई एम टेकिंग ऑन द लाइन एंड दिस पॉइंट आई विल टेक एज अ 1 पॉइंट, दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एज अ 3 एंड दिस पॉइंट अनदर पॉइंट आई एम टेकिंग एज अ 6। इनका मतलब है कि इस लाइन में से किसी एक आदमी को कोरोना जो हो चुका है वो है और उस आदमी से ये कोरोना स्प्रेड हो सकता है उसके उसके सराउंडिंग वाले जितने भी पर्सन्स हैं उनको। बट वो तब स्प्रेड हो सकता है जब उन दोनों में का डिस्टेंस एट मोस्ट 2 हो। मतलब अगर कोई इंसान इस पहले इंसान से 2 मीटर की दूरी में हो या फिर एट अ 2 यूनिट डिस्टेंस, वो भी पर्सन इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, यानी कि वो इन्फेक्टेड होगा। सपोज अगर इन दोनों की बात की जाए तो 3 माइनस 1 इज 2, तो इन दोनों में डिफरेंस 2 है। अगर इस इंसान को कोविड-19 है तो प्रोबेबली 100% दिस पर्सन इज ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। And another aspect is if this person is infected and this person is also infected, so if तो इसके सराउंडिंग जितने भी है, सपोज 3 इज गेट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, तो हमें देखना है कि इसके साइड वाले कितने ऐसे मेंबर हैं जिनको कोरोना वायरस हो सकता है। तो जैसे कि इसका मेंबर है 6 और 1 और 1 एंड 3 का डिफरेंस है 2, तो ऑब्वियसली one is also get infected by COVID-19 and from a 6 and 3 they will have a difference of 3। but in the problem says that कि virus can spread between them at most 2। मतलब अगर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 2 का रहा तभी वायरस स्प्रेड हो सकता है, और इन दोनों में डिफरेंस है 3, सो 6 विल बी नॉट गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, तो अगर इस 6 को पकड़ा जाए, अगर कंसिडर करते हैं 6 को कोरोना वायरस है, तो ये कितने ज़्यादा आदमी को स्प्रेड हो सकता है, कितने ज़्यादा लोग इस अकेले आदमी की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये हमें फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में। जैसे कि 6 के नेबर है 3 और 6 और 3 का डिफरेंस है 3, तो ये अकेला बंदा रह जाएगा जो इसको कोरोना वायरस होगा, बाकी को नहीं होगा। तो ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें निकालना क्या है, तो आगे पढ़ते हैं। इफ वी वेट अ लॉन्ग टाइम अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन द पर्सन दैट वाज इन्फेक्टेड इनिशियली विल बिकम इन्फेक्टेड। Let's it's call the size the final number of infected person. Your task is to find the smallest and the largest value of final number of infected people। तो हमें फाइंड क्या करना है,
तो हमें फाइंड करना है कि सपोज ये एक इंसान को कोविड है, तो इस स्ट्रिंग में जो भी नंबर्स दिए हुए, जो भी इंटीजर्स के नंबर्स दिए हुए, कौन से भी नंबर को, एक को, सपोज यहाँ पे इनकी साइज अगर 3 है, तो इन तीनों में से किसी भी पर्सन को कोविड-19 हो सकता है। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन कि ही इज अ कोविड-19 पर्सन और नॉट। तो इस आदमी की वजह से किस किस को कोविड-19 हो सकता है, तो हमें निकालना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब कितने कम आदमी को ये स्प्रेड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने आदमियों को ये स्प्रेड हो सकता है। इनपुट दिया हुआ है टी टेस्ट केसेस और फिर उसके बाद में एक इंटीजर नंबर दिया हुआ है एन और वो आदमी दिए हुए हैं। तो हमें फाइंड करना है, वी हैव टू प्रिंट द टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ स्पेस। वन इज कितने कम लोगों को वो स्प्रेड होगा और कितने ज़्यादा नंबर को वो स्प्रेड हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 3, तो 3 टेस्ट केसेस है, एन इज 2, मतलब 2 लोगों को, 2 लोग है वहाँ पे। तो सपोज आई हैव 2 पीपल इन दैट, 2 लोग है, और 3 और 6 मेरे को उन दोनों का नंबर दिया हुआ है 3 एंड 6। तो हमें फाइंड करना है कि कम से कम कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस 3 वाले, इस पहले पर्सन को कोविड-19 है, तो इसका नेबर, इसके जितने भी नेबर होंगे उनका मुझे कैलकुलेट करना है डिफरेंस। सो हाउ कैन आई कैलकुलेट डिफरेंस। सपोज ये 6 में से मैं अगर 3 माइनस कर दूँ तो इनका दोनों में का डिफरेंस है 2, बट वायरस कैन स्प्रेड अप टू ओनली 2 पीपल, 2 डिस्टेंस। मतलब इन दोनों में अगर इसको कोविड-19 हुआ तो इसको कोविड-19 हो नहीं सकता। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू भी 1 रहेगी और इसकी लार्जेस्ट वैल्यू भी 1 रहेगी, बिकॉज ये 3 जो है ये किसी को स्प्रेड नहीं करता, और अगर C6 को भी रहा तो भी ये 3 वाले को हो नहीं सकता कोविड-19। ठीक है, अगली केस पकड़ते हैं। इसमें 5 नंबर दिए हुए हैं जिसमें से 1 2 5 6 7। ठीक है, तो वी गेट एन 5 1 2 5 6 एंड 7। तो ठीक है, सपोज a person with a 1 has a COVID-19, तो 2 minus 1 is 1। सो इसमें 2 और 1 में डिफरेंस है 1, तो ऑफकोर्स ये 2 is also get infected. If 2 is also infected, if 5 gets also infected, no, because 5 minus 2 is 3 and coronavirus can be spread up to 2। तो ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा जो रहेगा कि ये सपोज मैंने यहाँ पे निकाल लिए 2, तो अगर 2 को होता है तो 1 को होगा ही। सो मैं मूव कर देता हूँ 5 को। अगर 5 को कोरोना वायरस है तो वी विल चेक फॉर इट। 5 को कोरोना वायरस है तो 6 को भी होगा, 6 को होगा तो 7 को भी होगा। तो ऐसे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पीपल मिल रहे हैं वो है 3। ठीक है, और मिनिमम मिल रहे हैं जो कि है 2, बिकॉज 1 और 2 तक ये स्प्रेड हो सकता है। अगर 5 को होगा तो ये सबको स्प्रेड हो रहा है 3 को, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पीपल है 2। सो वी हैव एन आउटपुट एज 2,3 एज मेंशन हियर। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है नीचे। सो एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। केस तरीका रीड कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि केस पहले 2 तो ईजी है। इन 1 of the best scenario, the person position at 1, मतलब जो पोजीशन 1 पे है जिसका नाम 1 है, is initially infected, सबसे पहले वो infected होगा ऐसा मान के चलते हैं, and the virus will infected to the person at the position 2। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 जो कि सेकंड पोजीशन पे वही आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इसलिए इसका मिनिमम है 2। अगर कोविड-19 पॉसिबली इन्फेक्टेड हुआ 5 को, तो ही विल we get infected to the another 2 person, इसलिए इसका लार्जेस्ट नंबर है 3। कुछ कोडिंग में तो हम कैसे करेंगे इस कोडिंग को, इस प्रॉब्लम को कोडिंग में सॉल्व। ठीक है, तो सपोज आई एम कंसिडरिंग अ 2 सेक्शन हेयर, तो मैं इस 2 सेक्शंस को कंसिडर करूंगा इस प्रॉब्लम में, जिसमें पहला नंबर का जो है ये 1, he will initially get infected, right? So I apply a for loop here, I apply a for loop for the first line here, entire
for loop I will run through this entire array, and then I have to run another array to check the difference between two numbers. So I will take another array from, I will take another array, जो मैं another array लूँगा वो लूँगा i+1 से. Suppose this will start from a 0 and I have to start from a 1 in this case. ठीक है, तो मैं ऐसे करते करते आगे जाऊंगा और मैं लार्ज की साइज, एक टेम्पररी वेरिएबल लूँगा लार्ज की साइज और उस साइज को बढ़ाते जाऊंगा. ठीक है, तो अब कोडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं कोडिंग में क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनपुट लिया है टेस्ट केसेस, कितने टेस्ट केसेस होंगे, फिर इंटीजर n और उसको एरे में तो फिर मैंने उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया है, एरे ऑफ n, एंड आई एम टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम इन द एरे. और सबसे पहले मुझे निकालना है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होंगी, एज इट इज शोइंग मैक्सिमम पॉसिबल फाइनल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस कितने होंगे. इसलिए मैंने सबसे लार्जेस्ट जो निकालनी है उसकी वैल्यू रखी है 0, और जो सबसे कम इन्फेक्टेड पर्सन रहेंगे उनकी वैल्यू रखी है सबसे ज़्यादा. तो दोनों की वैल्यू सबसे ज़्यादा इन्वर्सली. सो आई अप्लाइड अ फॉर लूप फॉर द, सबसे पहले लार्ज की निकाल लेते हैं, मतलब कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे. फॉर दैट आई अप्लाइड वन फॉर लूप हियर. After that, I declare one temporary variable as integer large equals to 1. Then I apply a for loop from i+1 to n. Suppose I have now I is at this position. I will run a j. I will run a j which is from a i+1 to the whole. So I will check for the condition if array of j minus array of j minus 1, अगर इन दोनों का डिफरेंस 3 से कम रहता है तो मैं इस टेम्पररी की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ. आई विल इंक्रीज अ साइज ऑफ टेम्पररी वेरिएबल एज हियर. अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 3 है या फिर 3 से ज़्यादा है तो मेरा उससे मतलब नहीं. सो आई विल ब्रेक दैट एंड आई विल चेक अनदर कंडीशन. अगर मुझे मैक्सिमम नंबर निकालने है तो मैं चेक करूंगा कि मेरी लार्ज की वैल्यू कितनी आई है. अगर मेरी लार्ज की वैल्यू इस लार्जर से ज़्यादा आई है, जो इनिशियली 0 उससे ज़्यादा आई है, तो मैंने उसे असाइन कर दिया है. तो ऐसे करके मुझे मिलेगी सबसे बड़ी वैल्यू मुझे मिलेगी सबसे ज़्यादा बड़े नंबर, यानी कि इन दिस केस आई विल गेट आंसर एज अ 3. एंड तो 3 मुझे सबसे मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड. सो नाउ आई हैव टू परफॉर्म फॉर द ऑपरेशन स्मॉलर. तो ठीक है, मुझे स्मॉलर के लिए भी परफॉर्म करना पड़ेगा. फॉर द स्मॉलर आई अप्लाइड सेम फॉर लूप इनिशियली. देन आई डिक्लेयर अ स्मॉल वेरिएबल एंड आई डिक्लेयर अ वेरिएबल एज इंटीजर j. एंड सिमिलरली आई रन अ फॉर लूप फ्रॉम j+1. एंड मैंने सेम कंडीशन चेक की है j-1. अगर रहता है तो स्मॉल इंक्रीमेंट कर दो और नहीं है तो ठीक है. और एल्स की मैंने कंडीशन रखी ब्रेक. अगर उन दोनों में का डिफरेंस अगर ज़्यादा रहता है तो ब्रेक कर दो. फिर आई को, बिकॉज आई हैव टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, आई एम ब्रेकिंग एन आई. सपोज यहाँ पे जे रहता है और मेरी ये आई की कंडीशन है, तो मतलब मुझे स्मॉल निकालने के लिए आई डजंट गो फ्रॉम द एंटायर एरे. आई विल जस्ट directly jump to the j position here. So I go to the j position here and I found it. अगर I is equals to j-1 और अगर स्मॉल की वैल्यू स्मॉलर से ज़्यादा है तो स्मॉलर की वैल्यू मेरी थी 1e5, यानी कि अराउंड 10 लाख और 1 लाख. एंड देन उस वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया है. And on the last I will display a smaller and largest. So in this case I am getting output as 2 and 3. So 2 and 3 I am getting an output, and this is the whole concept and the whole scenario. In this way I will solve this problem. You have a different solution on this. You can solve this the whole thing. ये दोनों ये स्मॉलर को लिखने की ज़रूरत नहीं है. You can bunch it in the this 2 for loop also.
बस मुझे एक्सप्लेनेशंस के लिए मैं इन दोनों को सेपरेट सेपरेट किया. आई विल break down this problem into two, cause I have to find a larger value in this array and also a smaller value in this array. That's why I break this problem and I am getting an output. That's all from this video. तो अगला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर अगले वीडियो में. तो देखते हैं, मिलते हैं कल. बाय बाय.